दोस्तों नमस्कार, मैं संतोष पांडे अपने YouTube चैनल एमपी विजन न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे यूपी के चुनाव को लेकर। हालांकि वहां पे चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन एसआईआर के बाद जिस तरह से वहां पे वोटरों के नामों पर कैंची चली है, उससे भाजपा और सपा दोनों ही दलों की सांसें फूलने लगी हैं। दोस्तों, वहां अब तक 2,89,00,000 मतदाताओं के नामों पर कैंची चल चुकी है। इससे साफ जाहिर है कि दोनों ही दलों में हड़कंप मचा हुआ है कि इन वोटरों की भरपाई कैसे की जाएगी। आपको बता दें कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नए प्रदेशाध्यक्ष से अभी कुछ दिन पहले मिलने भी गए थे और उन्होंने तब ये कहा था कि 10,000 या उससे कम वोटों के मार्जिन से जिन विधानसभा सीटों में नतीजे आए हैं, वहां पर नए नामों को जोड़ने के लिए व्यवस्था की जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो जहां कम मार्जिन से हार जीत का फैसला हुआ है, वहां पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। इससे साफ जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी अभी से सत्ता को बचाने के लिए किस तरह से मुस्तैदी से काम कर रही है। उसे चिंता है कि अगर वोट कम पड़े या कोई दिक्कत हो जाएगी तो सरकार बनाने में परेशानी होगी। कमोबेश यही हालत सपा की भी है, क्योंकि कम से कम 20% वोटर मुस्लिमों के काट दिए गए हैं। 20% मुस्लिम वोटरों के नाम कटने से सपा भी सकते में है, क्योंकि सबसे ज्यादा उसका वोट बैंक मुस्लिम और यादव है, जबकि भाजपा का वोट बैंक सवर्ण और पिछड़ा वर्ग माना जाता है। आपको यह भी पता है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 400 पार का नारा दिया था, लेकिन वह 240 सीटों पर सिमट गई थी और उसको सबसे ज्यादा खामियाजा यूपी में ही भुगतना पड़ा था। तब हालात दूसरे थे, अब हालात दूसरे हैं। उस वक्त मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा था, अमित शाह जी मॉनिटरिंग कर रहे थे, लेकिन इस चुनाव में सारा दारोमदार योगी जी के ऊपर ही रहेगा और योगी जी ये नहीं चाहते हैं कि सत्ता उनके हाथ से फिसल जाए। और उधर सपा जो है वो ये लगी हुई है कि किसी तरह से सत्ता में हमारी वापसी हो जाए और हमें फिर सत्ता की मलाई चखने को मिलना शुरू हो जाए। आपको बता दें कि पूर्वांचल में ऐसी 27 सीटें हैं जहां पर 10,000 या 10,000 से कम मार्जिन से चुनाव में नतीजे सामने आए थे। इन 27 में कांटे का मुकाबला था। 15 सीटें भाजपा के खाते में आई थी और 12 सीटें सपा के खाते में आई थी। कमोबेश ऐसी ही स्थितियां 15 ऐसी सीटों पर थीं जहां पर 1,000 से लेकर 500 वोटों के बीच का अंतर था और 10 सीटें तो ऐसी थी जहां 500 वोट के अंतर से हार जीत हुई थी। उसमें 9 सीटें भाजपा के खाते में गई थी और 6 सीटें सपा के खाते में गई थी। इन सीटों को लेकर दोनों दल परेशान हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा समस्या यहां आ रही कि अगर 1,500 वोट या 2,000-4,000 वोट के अंतर से हार जीत होती है तो सरकार का गणित जो है वो बिगड़ सकता है। इन हालातों में दोनों ही दल काफी परेशान हैं और वो अपने हिसाब से नाम जुड़वाने की कोशिश भी कर रहे हैं। आपको एक और जानकारी देते हैं कि लखनऊ में 40 लाख वोटर थे, लेकिन एसआईआर के बाद वहां करीब 12,000 वोट कट गए, 12 लाख वोट कट गए और वहां 28 लाख लगभग वोटर हैं। इसी तरह से गाजियाबाद में भी है, अन्य जिलों में भी है। कुल मिला के लगभग 3 करोड़ वोटरों का कटना दोनों ही दलों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। सवाल यह है कि इतने वोट कटने के बाद अगर सरकार नहीं बन पाती है, सपा की बनती है, तो भाजपा के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। और योगी आदित्यनाथ इस समय वैसे भी मुसीबत में चल रहे हैं। पहले केशव मौर्य उनके पीछे पड़े हुए थे और अगर वोटों का सरकार के उसमें सीटें अगर कम आती हैं तो समस्या और बढ़ जाएगी। कुर्सी से उनको हटाया भी जा सकता है। तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ योगी जी के लिए खड़ी हुई है। योगी जी को अपनी सत्ता बचाना है और सपा को सत्ता पर काबिज होना है। लड़ाई दो ही दलों में है, दो ही दल महत्वपूर्ण है। लोकसभा चुनाव में जिस तरह के आंकड़े आए थे, समाजवादी पार्टी में जिस तरह से उछाल आया था, उनके कार्यकर्ताओं में अभी भी उत्साह है। वो अभी भी सोच रहे हैं कि उसी तरह के नतीजे हम विधानसभा में भी ले आएंगे। लेकिन यह तो वक्त ही बताएगा कि कंडीशन क्या बनती है, क्या नहीं बनती है। फिलहाल दोनों ही दल अपने तरफ से लगे हुए कि नाम जुड़ जाएं और सत्ता बचाने के लिए गणित जो है वो मतदाताओं पर ही निर्भर करती है। इसलिए दोनों दल लगे हुए हैं। आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। कृपया चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।